राज्य हम सबका है, वह 4 लोगों का नहीं है राज्य। ये उन 4 मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का राज्य नहीं है कि जो चाहेंगे सो करेंगे। राज्य के सबसे बड़ी व्यापारी संस्था मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है, मुख्यमंत्री भागे फिरते हैं। ये कौन सा सरकार है? हम टैक्स जमा करते हैं और आपको जमा करके हम आपको डिपॉजिट करते हैं। हमारी परेशानी आप नहीं सुनेंगे। एक का समाधान भी नहीं निकल पाता है, दूसरा एक नए फिर से एक और प्रॉब्लम लिया। परेशानी व्यवसायियों का समझना पड़ेगा सरकार को। अगर ये परेशानी नहीं समझेंगे तो वह वक्त भी आने वाला है जब जनता रोड पर उतरती थी, अब व्यवसायी भी रोड पर उतरेंगे। हमारा पीड़ा से हम आमंत्रण आपको किया है, कोई शौक से नहीं किए। 15 दिन से लगातार हम लोग एक पे एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने आमरण अनशन किया, धरना दिया, हमने दुकानों में काला बिल्ला लगा के। क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा? गूंगी बहरी तो छोड़ दीजिए, बहरी तो है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन इनको दिशा नहीं पता। अब कुल मिला के लगता है कि ये अपने अधिकारियों और कुछ चुंगुल वाले अधिकारियों जो इनके आसपास घिर गए हैं, उनके साथ मिलकर ये राज्य को बर्बाद कर। तो ये समझना चाहिए राज्य और देश का कहीं न कहीं स्थिति बहुत खराब है। अगर आज राज्य के सबसे बड़ी व्यापारी संस्था मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है, वार्ता करना चाहता है, मुख्यमंत्री भागे फिरते हैं, ये कौन सा सरकार है? ये कैसी सरकार है? कुल मिलाकर अगर हमें समझना पड़ेगा, हम आज मजबूरी में आपको बुलाए हैं। हम टैक्स कलेक्ट करके जमा करने वाले समूह हैं। हम आपको ऐसे टैक्स का कलेक्शन करते हैं जिसका कहीं से भी 1 रुपया कमीशन नहीं मिलता है। हम टैक्स जमा करते हैं और आपको जमा करके हम आपको डिपॉजिट करते हैं। हमारी परेशानी आप नहीं सुनेंगे, हमारी आप परेशानी नहीं सुनेंगे, किनकी परेशानी सुनेंगे? तो कुल मिला के कहा जाए तो आज राज्य की अराजक स्थिति है। एक पर एक का समाधान भी नहीं निकल पाता है, दूसरा एक नए फिर से एक और प्रॉब्लम ले आते हैं। ये नगर निगम का क्या है? कूड़ा उठता नहीं है, पानी देते नहीं है, बिजली की हालत तो खैर अलग से खराब है, स्ट्रीट लाइट का हालत खराब है। और नए एक और कानून ले आए। नए कानून क्या? पहले 5 साल में वृद्धि होने का प्रावधान था, 5 वर्ष में, अभी इन्होंने 2 वर्ष में ला दिया। अब नए तरीके से फिर से हर एक मकान का आकलन किया जाएगा, किसकी ऊंचाई कितनी है, किसकी लंबाई कितनी है, पहले से आकलन है। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सरकार का जो अपना नीति है उस पर चल रही है, और इसका विरोध चेंबर कर रहा है। चेंबर कभी भी टैक्स का विरोध नहीं करता है। चेंबर अगर टैक्स का विरोध करता तो जैसा अभी अर्जुन जालान जी ने कहा, 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी यही व्यवसायियों के द्वारा सरकार को जमा हुआ है, तो टैक्स का कहां विरोध कर रही है? चेंबर अगर विरोध करती है तो उस व्यवस्था का विरोध करती है जिस व्यवस्था से हमारे युवा व्यापार करने से भागने लगे हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, व्यापार बेकार का चीज है, अधिकारी आएंगे हमको सताएंगे, हमारा मनोबल खराब करेंगे। यह व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था नहीं होना चाहिए। आज जीएसटी में 1.5 लाख का कलेक्शन है, कहीं पे भी उस कलेक्शन में एक अधिकारी का भी हाथ है क्या? क्या वही व्यवसायी जो कल 90,000 करोड़ जा रहा था, आज 1.5 लाख करोड़? अगर व्यवस्था सुधरी है, अगर बाजार सुधरा है तो नहीं जमा हुआ? परेशानी व्यवसायियों का समझना पड़ेगा सरकार को। अगर ये परेशानी नहीं समझेंगे तो वह वक्त भी आने वाला है जब जनता रोड पर उतरती थी, अब व्यवसायी भी रोड पर उतरेंगे, आवक बंद करेंगे, और परिस्थिति यह हो जाएगी कि इसकी सारी जिम्मेवारी इस सरकार की होगी। अगर खाद्यान्न नहीं आएगा, खाद्यान्न महंगा मिलेगा, खाद्यान्न का कमी आएगी, तो यह जिम्मेवारी सरकार की होगी। चूंकि हम व्यवसायी भ्रष्टाचार से जिंदगी नहीं जी सकते हैं, हम उस ऑफिसर्स के चुंगल में रहना नहीं चाहते हैं। यह बताने के लिए आप सबको यहां हम लोगों ने आमंत्रण किया है। हमारा पीड़ा से हम आमंत्रण आपको किया है, कोई शौक से नहीं किए। 15 दिन से लगातार हम लोग एक पे एक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमने आमरण अनशन किया, धरना दिया, हमने दुकानों में काला बिल्ला लगा के। क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा? तो सरकार को निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के चुंगल में फंसी हुई है। आज भी आपने पढ़ा होगा, शराब का एक अलग व्यवस्था चली है जिसमें कई लोग त्रस्त थे। तो ये करना क्या चाहती है? या तो दिशाहीन सरकार है,
या तो गूंगी बहरी तो छोड़ दीजिए, बहरी तो है, ये तो पता चल रहा है, लेकिन इनको दिशा नहीं पता। अब कुल मिला के लगता है कि ये अपने अधिकारियों और कुछ चुंगल वाले अधिकारियों जो इनके आसपास घिर गए हैं, उनके साथ मिलकर ये राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। बाजार समिति में 1 दर्जन ऐसे अधिकारी हैं बरनवाल जी, जिसको एसीबी ने घूस लेते पकड़ा, फिर वो प्रमोशन पाकर वापस आ गए। इस कुल मिला के इसीलिए बोला गया कि कुल मिला के ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था ना तो व्यवसायी को चाहिए, ना चेंबर को चाहिए, ना यहाँ के लोगों को चाहिए। या तो क्या फिर आप चाह रहे हैं कि वही व्यवस्था है, वही घूस आए? आप सब मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस चेंबर का बहुत पीड़ादायक शब्दों का आप बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके इस राज्य को बचाइए। राज्य हम सबका है, वह 4 लोगों का नहीं है राज्य। आप पत्रकारों का भी राज्य है, हम व्यवसायियों का भी राज्य है, रहने वाले लोगों का भी राज्य है। ये उन 4 मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का राज्य नहीं है कि जो चाहेंगे सो करेंगे। रात में आप बिल पास करा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। आप नगर निगम ने क्या व्यवस्था दी है अभी तक आपको? आप सब विदित है। फिर रेट बढ़ाने का, नए तरीके से लाने का, 2 साल में वृद्धि करने का, ये क्या है? ये कुल मिला के अपने उन अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ बचाने का, उनको कमा के देने का और खुद कमाई का रास्ता खोजने का ये जो व्यवस्था है उनकी, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और चेंबर नहीं चलने देगा। चेंबर एक व्यवसायियों का खाली संस्था नहीं है, ये राज्य का पूरा जिम्मेवारी की संस्था है। हम राज्य की जिम्मेवारी लेते हैं, इसलिए नहीं चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब आप देखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं नए टैक्स लगाएंगे नगर निगम में, दूसरे तरफ से आप नियम लगाते हैं कि 2 लाख मकान को तोड़ देना है। जो आज से 60 साल पहले मकान बने हैं, क्या आप तोड़ दीजिएगा? क्या तोड़ना व्यवस्था है? कैठो बनाए हैं, नक्शा तो साल भर में 50 को पास नहीं कर पाते हैं और 2 लाख मकान को तोड़ने के लिए आप लगे हुए हैं। तो ये नगर प्रशासक और ये सरकार, ऐसे अधिकारी, ये सेक्रेटरी, ये सब मिलजुल कर इस राज्य को लूटना चाहते हैं, जो चेंबर प्रहरी की तरह रहेगा और ऐसी व्यवस्था चलने नहीं देगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in